जल्द ही इंडिया करेगा ऐसा धमाका कि चाइना का दिल दहल जाएगा। भारत से जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। हवा का जवाब हवा में, जमीन का जवाब जमीन में। भारत का जवाब इतना घातक होगा कि शत्रु राख का ढेर बन जाएगा। प्रेम की भाषा नहीं समझने वालों के लिए हो रहा है खास इंतजाम। दोस्तों, कहा जाता है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। उनसे प्रेम से बात करो तो वो आपके सिर में बैठने की कोशिश करने लगते हैं। भारत एक ऐसा देश है जो अपने दोस्तों के साथ दोस्ती निभाने के लिए मशहूर है। वो हमेशा से ये चाहता है कि उसके पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध रहें। लेकिन भारत के कुछ पड़ोसी देश ऐसे हैं जो पीठ में छुरा भोंकने में माहिर हैं। उनको प्यार की भाषा समझ में नहीं आती। प्रधानमंत्री मोदी की ये नीति है कि जो जैसी भाषा समझता है उसको उसी भाषा में जवाब देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी शुरू से ही ये जानते हैं कि चाइना जैसे देशों को कौन सी भाषा समझ में आती है। इसीलिए उन्होंने गलवान से लेकर डोकलाम तक उसको उसी भाषा में समझाया जो उसको समझ में आती है। इस सब के बाद भी जब चाइना अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है तो प्रधानमंत्री ने कुछ ऐसा प्लान तैयार किया है कि इसके बाद चाइना बर्बाद हो जाएगा। जल्द ही मोदी ऐसा धमाका करेंगे कि दुनिया दिल थाम कर बर्बादी का मंजर देखेगी। प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि ये नया भारत है जो आंख से आंख मिलाकर बात करना जानता है। लेकिन शायद अपने गुरूर में चाइना ने इस बात को हल्के में ले लिया। लेकिन इसका अंजाम कितना भयानक होगा इसका अंदाजा उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। प्रधानमंत्री मोदी चाइना के साथ पूरी दुनिया को भारत की एक ऐसी ताकत से परिचय कराना चाहते हैं जिसे देखकर दुनिया के शक्तिशाली देशों के होश उड़ जाएंगे। अपने आप को 30 मार खां समझने वाले देशों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। पाकिस्तान जैसे भिखारियों की तो औकात ही नहीं, लेकिन पूरी दुनिया में खुद को ड्रैगन बताने वाले चाइना को भागने का रास्ता दिखाई नहीं देगा। पूरी दुनिया लोहा मानती है भारत के दिमाग का। वो जो ठानता है करके मानता है। जमीन से अंतरिक्ष तक हर जगह भारत का दमखम दुनिया देख चुकी है, फिर भी चाइना की आंख खुली नहीं। शायद वो अपनी बर्बादी देखने को बेचैन है और इसीलिए भारत उसकी बर्बादी के सामान का ऐसा प्रबंध कर रहा है कि चाइना को मांगे पानी नहीं मिलेगा। पलक झपकते ही राख के ढेर में बदल जाएगा चाइना। जिनपिंग का सारा गुरूर स्वाहा हो जाएगा। आखिर ऐसा कौन सा धमाका होने वाला है? प्रधानमंत्री मोदी ऐसी कौन सी चाल चलने वाले हैं कि चाइना चारों खाने चित्त हो जाएगा? जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। हाथ मिलाया तो सीने से लगा लेंगे, हाथ उठाया तो मिट्टी में मिला देंगे। ईंट का जवाब पत्थर से और गोली का जवाब गोले से। ये नया भारत है, टकराओगे तो बर्बाद हो जाओगे। ज्ञान विज्ञान से लेकर संस्कारों की बात हो, भारत का स्थान विश्व गुरु का रहा है। लेकिन दुष्टों को सत्य दिखता नहीं है और वो खुद अपनी बर्बादी का सामान तैयार करने को बेचैन रहते हैं। इसीलिए भारत ने हमेशा की तरह सदैव पहले शांति की ही बात की है और इसे कुछ लोगों ने कमजोरी समझने की भूल कर ली। इसीलिए भारत अब उनको अपनी ताकत का ठीक ठीक एहसास दिला देना चाहता है। दरअसल भारत हाइपरसोनिक ग्लाइडर हथियार बना रहा है और उसका परीक्षण भी कर चुका है। आम भाषा में अगर बात करें तो हाइपरसोनिक हथियार का मतलब होता है ध्वनि की गति से 5 गुना ज्यादा स्पीड में चलने वाला हथियार। यानी जो हथियार हवा में 6115 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उड़ सके उसे हम हाइपरसोनिक हथियार कहेंगे। अगर यह हथियार समुद्र से कुछ ऊपर 1220 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ता है तो इस पर हमला करना मुश्किल हो जाएगा। हाइपरसोनिक हथियार की खासियत होती है कि यह कम ऊंचाई पर भी उड़ सकता है और आसानी से टारगेट का पीछा कर सकता है और पीछा करके अपने निशाने को ध्वस्त कर देता है। वैसे हाइपरसोनिक हथियार 2 प्रकार के होते हैं। पहला ग्लाइड व्हीकल्स यानी हवा में तैरने वाले, दूसरा क्रूज मिसाइल। लेकिन फिलहाल अभी दुनिया का फोकस ग्लाइड व्हीकल्स पर ही है, जिसके पीछे छोटी मिसाइल लगाई जाती है, फिर उसे मिसाइल लॉन्चर से छोड़ा जाता है। एक निश्चित दूरी तय करने के बाद मिसाइल अलग हो जाती है। उसके बाद ग्लाइड व्हीकल्स आसानी से उड़ते हुए टारगेट पर हमला करता है। इन हथियारों में आमतौर पर स्क्रैम जेट इंजन लगा होता है जो हवा में मौजूद ऑक्सीजन का उपयोग करके तेजी से उड़ता है। इससे उसे एक तय गति और ऊंचाई मिलती है। भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने मानव रहित स्क्रैम जेट का हाइपरसोनिक स्पीड फ्लाइट का सफल परीक्षण साल 2020 में किया था। इसे HSTDV यानी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल कहते हैं। हाइपरसोनिक स्पीड फ्लाइट के लिए मानव रहित स्क्रैम जेट प्रदर्शन विमान है। जो विमान 6126 से 12,251 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़े उसे हाइपरसोनिक विमान कहते हैं। भारत के HSTDV का परीक्षण 20 सेकंड से भी कम समय का था।
इसकी गति करीब 7,500 किलोमीटर प्रति घंटा थी, लेकिन भविष्य में इसकी गति को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। इस यान से यात्रा भी की जा सकती है। साथ ही दुश्मन पर पलक झपकते ही बम गिराए जा सकते हैं या फिर इस यान को ही बम के रूप में गिराया जा सकता है। रूस और भारत मिलकर ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहे हैं। इसमें वही स्क्रैमजेट इंजन लगाया जाएगा जो इसे शानदार गति और ग्लाइड करने की क्षमता प्रदान करेगा। इस मिसाइल की रेंज अधिकतम 600 किलोमीटर होगी, लेकिन इसकी गति बहुत ज्यादा होगी। ये मैक 7 यानी 8,575 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मन पर धावा बोलेगी। इसे जहाज, पनडुब्बी, विमान या जमीन पर लगाए गए लॉन्च पैड से दागा जा सकेगा। भारत का ये पहला हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल होगा। ये मैक 5 करीब 4,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ेगा। भारत सरकार के साथ एक निजी कंपनी मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। इसका आधिकारिक नाम HGV-202F रखा गया है। इसके डिजाइन की तस्वीर सामने नहीं आई है। अमेरिका, रूस और चीन के पास ऐसी क्षमता है। उत्तर कोरिया भी ऐसी मिसाइलें विकसित करने में लगा है, लेकिन भारत जल्द ही इस क्षमता को प्राप्त कर लेगा। चाइना की चुनौती को देखते हुए भारत के पास इस क्षमता का होना बेहद जरूरी हो गया है और पूरी दुनिया भारत की क्षमता से परिचित है। वो बहुत जल्द इस क्षमता को प्राप्त करके अपने लिए बन रही हर चुनौती को चकनाचूर कर देगा। इतना ही नहीं, भारत रक्षा क्षेत्र में बहुत तेजी से काम कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का ये उद्देश्य है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने। न केवल वो अपनी आवश्यकताएं पूरी करे, बल्कि इस क्षेत्र में व्यापार करके वो विदेशी मुद्रा भंडार में खासा वृद्धि कर सके। किसी समय विश्व में सर्वाधिक अस्त्र शस्त्र आयात करने वाले देश के रूप में पहचाना जाने वाला भारत अब उनके निर्यात के क्षेत्र में भी ऊंची उड़ान भर रहा है। 2014-15 में भारत का रक्षा सामग्री संबंधी जो निर्यात 1,940 करोड़ के लगभग था, 2020-21 में वो 8,434 करोड़ तक पहुंच गया है। भारत ने मोदी सरकार के नेतृत्व में अस्त्र शस्त्रों और रक्षा उपकरणों के देश में उत्पादन के साथ ही उनके निर्यात का एक बड़ा चरण भी पार कर लिया है। इसी तरह मोदी सरकार ने रक्षा क्षेत्र में सीधे विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देने और पब्लिक सेक्टर्स यूनिट की व्यवस्था के अंतर्गत निर्यात योग्य उत्पादन मुश्किल होने के कारण ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का रूपांतरण 7 विभिन्न रक्षा कंपनियों में करने जैसे कार्य भी किए हैं। ये वो नीतियां थी जो कभी असंभव मानी जाती थी, लेकिन सरकार की प्रबल इच्छा शक्ति के चलते प्रत्यक्ष साकार हो सकी हैं। भारत की रक्षा सामग्री का 65 से 70% आयातित सामग्री होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आते ही एवं भूतपूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने पद संभालते ही देश के भीतर ही रक्षा सामग्री के निर्माण पर जोर दिया था। इसके लिए समय समय पर मेक इन इंडिया से लेकर आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत नई नई योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया। इसके फलस्वरूप अब देश की रक्षा सामग्री का 65% देश में ही निर्मित होता है। इतना ही नहीं, भारत 70 देशों को रक्षा सामग्री का निर्यात भी करने लगा है। भारत ने 2025 तक $5 अरब की रक्षा सामग्री के निर्यात का लक्ष्य रखा है।